जय हिंद दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी, सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मॉक टेस्ट। जितना ज़रूरी आपके लिए पढ़ना है उतना ही ज़रूरी आपके लिए मॉक टेस्ट देना है। तो आइए बात करते हैं कि मॉक टेस्ट देना क्यों ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आप सही पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी जो तैयारी है वो एक सही डायरेक्शन में हो रही है नहीं हो रही है। मतलब आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, आपका वीक टॉपिक कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा जो एस्पिरेंट भागते हैं वो मॉक टेस्ट देने से ही भागते हैं। उनको एक फियर होता है मॉक टेस्ट देने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मॉक्स के जो स्कोर हैं वो देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, जो गलतियां मैं एग्जाम हॉल में करता उससे अच्छा है कि मैं आज ही अपनी गलतियों को जान लूँ और आज ही इन्हें सुधार लूँ। तो इसलिए मॉक टेस्ट देने से डरिए मत। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना कहाँ से है। आप टेस्ट बुक से दे सकते हैं, अड्डा 247 से दे सकते हैं, टेस्ट रैंकिंग ऐप से दे सकते हैं, रोजगार विद अंकित चैनल पे दे सकते हैं। हर संडे आता है वहाँ पे मॉक। आप कुछ भी मिस कर दीजिए, आप जो रोजगार विद अंकित चैनल पे संडे मॉक आता है आपको वो मिस नहीं करना है। अगर आप किसी रीज़न की वजह से संडे मॉक नहीं दे पा रहे तो आप उसको अगले दिन दे दीजिए, लेकिन आपको वो देना ज़रूर है। क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको, मतलब आप कितना ही तैयारी कर लीजिए, अगर आप उसको एग्जाम में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितने कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, आपको पता ही नहीं कि आपको याद है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगी। तो अब आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट दें, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जहाँ आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ का जो सिलेबस है वो अपडेटेड है नहीं है, वहाँ जो एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल्ड है नहीं है। क्वेश्चन का लेवल भी देखना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इजी हो या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आपको कहाँ से मॉक टेस्ट देना है। मैंने आपको बता दिए हैं किस किस प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट देने का सही तरीका। तो जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर पॉज का ऑप्शन होता है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उसको पॉज करते हैं, फिर थोड़ी देर कुछ काम करके आते हैं, फिर उसको रिज्यूम करते हैं या फिर बाद में कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको एक बार में ही पूरा मॉक अटेम्प्ट करना है। जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, सबको होती है, हमें भी हुई थी, बाकी जो सिलेक्टेड हैं उन्हें भी हुई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना एक बार में ही है, क्योंकि हम मॉक टेस्ट देते ही इसलिए ताकि हम एग्जाम के एनवायरनमेंट को फील कर सके। तो अगर आप उसको पॉज कर करके दे रहे हैं तो उस मॉक को देने का कोई फायदा नहीं है। आप ऑफलाइन लगा लीजिए इससे अच्छा। तो आप ऑनलाइन मॉक दे ही क्यों रहे अगर आपको पॉज करना है तो इसलिए आपको पॉज नहीं करना है, एक बार में ही देना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने सब्जेक्ट की रैंकिंग भी देखनी है कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है, बाद में कौन सा अटैम्प्ट करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है। मैं ऐसे करती थी कि पहले मैं हिंदी करती थी, फिर मैं रीजनिंग करती थी, फिर मैथ्स और उसके बाद जीएस। तो आपको अपने हिसाब से आपके सब्जेक्ट की रैंकिंग देख लेनी है और उसी रैंकिंग में आपको सारे मॉक अटैम्प्ट करने हैं ताकि आपके वो रूटीन में आ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है एग्ज़ाम टाइम पे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मैं आपको पहले ही बोल दूं, अगर आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना है आप मॉक मत दो। इससे अच्छा है कि आप मॉक दो ही मत। आप 10 मॉक की जगह 2 मॉक दे लो, लेकिन आप उसका एनालिसिस करो। आप हफ्ते में कोई एक दिन निकालो, आप उस दिन कोई नया टॉपिक मत पढ़ो, लेकिन मॉक दो, उसका एनालिसिस करो। आप जो तैयारी कर रहे हैं आप देखो कि आपको कितना आ रहा है, कितना आपको याद है, या हो सकता है जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उससे भी आप गलतियां कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है। दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट आपको एक रजिस्टर बनाना है मॉक टेस्ट के लिए। उसमें आपको जिस सब्जेक्ट से जो टॉपिक नहीं आ रहा है वो लिखना है, वो कवर करना है। और आपको अपने दिमाग में एक बात बिठा लेनी है कि जब तक मैं ये सारे टॉपिक कवर नहीं कर लूँगा मैं अगला मॉक नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आपको वो कवर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम मॉक देते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हम तुक्का लगा देते हैं और वो सही भी हो जाता है। तो जब हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखते हैं जो गलत हुए हैं। हम उन क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं देते हैं जो हमने तुक्का लगाया था इसलिए वो सही हुआ था। तो आपको उस टॉपिक को भी लिखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आज इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन ठीक हो गया तो एग्जाम में भी ठीक हो जाए, एग्जाम में भी आपका तुक्का लग जाए। तो आपको उस टॉपिक को भी अपने रजिस्टर में लिखना है और उसे भी अच्छे से करना है। अब बात करते हैं कि आपको एक वीक में कितने मॉक देने चाहिए। अगर कोई बच्चा बिगिनर है तो उसे मैं कहूँगी कि आप हफ्ते में एक ही मॉक दो
और जब आपका सिलेबस 50 से 60% हो जाए तभी आप मॉक टेस्ट दो, क्योंकि बिना सिलेबस कवर किए मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो वो हफ्ते में 2 या 3 मॉक दे सकता है। अब बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं वहाँ पे आपको ना मिनी क्विज मिल जाती है, उसमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, अड्डा 247 पे मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या करना है कि डेली किसी भी 2 सब्जेक्ट के मिनी क्विज लगाने हैं, 2-2, और उसको भी बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक आप हार्ड सब्जेक्ट ले लीजिए और दूसरा इजी ले लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक दिन मैथ्स और हिंदी का लगा लीजिए और अगले दिन आप रीजनिंग और जीएस का लगा लीजिए। तो ऐसे करना है आपको। आप जब ये मिनी क्विज देंगे ना तो आपको मॉक देने की आदत लगेगी और मॉक देने का जो डर है ना वो आपके अंदर से निकल जाएगा। तो जब आप फुल मॉक टेस्ट देंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ये जो छोटी छोटी क्विज होती है ना ये, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉक टेस्ट देना कैसे है, कहाँ से देना है और एक हफ्ते में कितने मॉक देने हैं। थैंक यू।